जिस प्रकार काले रंग के चश्मे से हमें सब कुछ काला ही दिखाई देता है और लाल रंग के चश्मे से हमें सब कुछ लाल ही दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार निगेटिव सोच से हमें अपने चारों तरफ निराशा, दुख और असंतोष ही दिखाई देता है और पॉजिटिव सोच से हमें आशा, खुशियाँ और संतोष दिखाई देता है। निगेटिव सोच उसी काले चश्मे की तरह है जिसे पहनने पर हमें हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है और जब हमें नेगेटिव सोचने की आदत पड़ जाती है तो हम अपने जीवन से जुड़े हर विषय वस्तु को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। इस तरह हम अपने अच्छे खासे जीवन को नरक बना लेते हैं। ऐसे में पॉजिटिव थिंकिंग हमारे लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो हमें आशा, विश्वास और सुकून देता है। लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग कोई जादुई मंत्र नहीं है जिसे बोलने से हमारे अंदर पॉजिटिविटी आ जाएगी। यह एक ऐसी आदत है जिसे आपको अपने स्वभाव में विकसित करना पड़ता है और जब यह आदत आपके स्वभाव में शामिल हो जाती है तो आप एक पॉजिटिव सोच वाले व्यक्ति बन जाते हैं जो जीवन के बुरे से बुरे हालातों में भी निराश नहीं होता, जो अपने जीवन की हर समस्या में समाधान देखता है और हर चुनौती में संभावनाएं देखता है। लेकिन यह केवल सुनने या पढ़ने से नहीं हो सकता। इसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं जिसे आपको डेली अभ्यास करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज मैं आपसे 10 पावरफुल टिप्स के बारे में बात करूंगा जिसे मैं खुद फॉलो करता हूं। नंबर 1, अपने सुबह को सकारात्मक बनाएं। क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि किसी दिन आपके साथ सब कुछ गलत ही गलत होता है और आप कहते हैं कि आज का दिन ही खराब है? लेकिन यहाँ अगर आप ध्यान दें तो इस बात की पूरी संभावना है कि आपने दिन की शुरुआत नकारात्मक भावना और निराशावादी सोच से की थी। इसीलिए अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच से करें। सुबह उठकर सबसे पहले अपने बेहतर जीवन के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा करें। उसके बाद आईने के सामने खड़े हो जाएं और मुस्कुराकर खुद से कहें, आज का दिन मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत दिन है और मैं इस दिन को और भी बेहतर बनाने जा रहा हूँ। अपनी सुबह को खूबसूरत बनाने के लिए हर सुबह कुछ ऐसा करें जिससे आपको खुशी और सुकून मिलता हो, जैसे अपने मनपसंद के गाने सुनना, प्रकृति के बीच में समय बिताना, मेडिटेशन करना, व्यायाम करना और किताबें पढ़ना। आप कुछ दिन ऐसा करके देखिए, कुछ दिनों बाद आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आपका दिन पहले से कितना बेहतर हो गया है। नंबर 2, अपनी छोटी छोटी समस्याओं का आनंद लें। आपको यह सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन यह बिल्कुल सच है क्योंकि मैं खुद ऐसा करता हूँ और यदि मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको इस बात को स्वीकार करना होगा कि समस्याएं और मुश्किलें जीवन का एक हिस्सा है और हर इंसान को इनसे गुजरना पड़ता है। इसलिए जब आप इनका सामना करते हैं तो इनके सकारात्मक पहलुओं पर अपना ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि हर समस्या का एक सकारात्मक पहलू भी होता है। यानी आपकी हर समस्या में एक लाभ छुपा होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि यदि आप ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो परेशान होने के बजाय यह सोचें कि आपके पास अपने पसंदीदा गानों को सुनने का समय है। इस प्रकार आप अपनी छोटी छोटी परेशानियों को खुशियों में बदल सकते हैं और यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सोच में सकारात्मकता आएगी। नंबर 3, अपने विचारों को लिखने की आदत डालें। आपके मन में हर पल इतनी तेजी से विचार बदलते रहते हैं कि आपको उनका विश्लेषण करने का समय ही नहीं मिलता। इसलिए अपने विचारों को प्रतिबिंबित करने के लिए एक डायरी में अपने विचारों और भावनाओं को लिखें और फुर्सत के क्षणों में उनके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं पर चिंतन करें। इस तरह आप अपने नकारात्मक विचारों पर नजर रख सकते हैं और उनका मूल्यांकन भी कर सकते हैं। प्रतिदिन केवल 20 मिनट का समय देकर आप अपने नकारात्मक विचारों की पहचान करके उन्हें आप सकारात्मक विचारों में बदल सकते हैं। मैं इस प्रयोग को लगभग 1.5 साल से कर रहा हूँ और मैंने अनुभव किया है कि हमारे दिमाग में आने वाले 90% विचारों का कोई ऑथेंटिक कारण नहीं होता, यानी वे केवल काल्पनिक और महत्वहीन होते हैं, उनका हमारे जीवन से कोई संबंध नहीं होता। तो आप खुद इस प्रयोग को करके अनुभव कर सकते हैं। नंबर 4,
सकारात्मक सोच वाले लोगों के बीच में रहें। आपका व्यक्तित्व कैसा है यह काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसे लोगों के बीच में रहते हैं। यदि आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो हमेशा समस्याओं का रोना रोते रहते हैं अथवा हमेशा नकारात्मक बातें करते रहते हैं, तो आप स्वयं को नेगेटिविटी से नहीं बचा पाएंगे। इसलिए नकारात्मक लोगों से दूर रहने का प्रयास करें और आशावादी लोगों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं। उनके सकारात्मक विचार आपके सोच को भी निश्चित रूप से प्रभावित करेंगे। नंबर 5, हीन भावना का शिकार ना बने। मैं काला हूँ, मैं नाटा हूँ, मैं पढ़ाई में कमज़ोर हूँ, मैं गरीब हूँ। इस तरह के निराशावादी विचार आपके अंदर नकारात्मक विचारों को जन्म देते हैं और यदि ऐसे ही आप अपने अंदर की खामियों को याद करते रहेंगे तो आप जीवन की वर्तमान खुशियों को भी खो देंगे। इसीलिए अपनी खामियों को कुछ इस तरह से देखें। मैं काला हूँ लेकिन मैं पढ़ने में काफ़ी तेज हूँ। मैं नाटा हूँ लेकिन मेरा शरीर स्वस्थ और फिट है। मैं पढ़ाई में कमज़ोर हूँ लेकिन मैं खेलने में बहुत तेज हूँ। मैं गरीब हूँ लेकिन मैं स्वाभिमानी और ईमानदार हूँ। अगर आप इस तरह से सोचेंगे तो आप खुद को बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर पाएंगे। याद रखें, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ खामियां जरूर है। इसलिए अपनी तुलना किसी और से करके अपने अस्तित्व को अपमानित ना करें। नंबर 6, मेडिटेशन का अभ्यास करें। मन में उठते नकारात्मक विचारों को नियंत्रित करके अपने मन को स्थिर और शांत करने के लिए मेडिटेशन सबसे सरल उपाय है। मेडिटेशन यानी ध्यान करना आपको शारीरिक और मानसिक रूप से तेजस्वी और ऊर्जावान बनाता है। अतः प्रतिदिन 10 से 20 मिनट के लिए ध्यान लगाकर आप जीवन के प्रति जागरूकता को बढ़ा सकते हैं। मेडिटेशन करने से आपकी सोच में उत्कृष्टता और सकारात्मकता आएगी। नंबर 7, सकारात्मक गतिविधियों में शामिल हो। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि केवल सकारात्मक सोच रखने से आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन नहीं हो सकता। यदि आप केवल सकारात्मक चिंतन करके अच्छे परिणाम की आशा करते हैं तो यह आपकी भूल होगी। जैसे एक छात्र यदि सकारात्मक सोच के साथ परीक्षा देता है कि मुझे इस परीक्षा को किसी तरह क्लियर करना है, लेकिन अगर उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की है तो वह सफल नहीं हो सकता। इसीलिए आपको सकारात्मक सोच के साथ साथ रचनात्मक और सकारात्मक कार्यों में भी संलग्न रहना होगा। नंबर 8, जीवन को जिंदा दिली से जिएं। सकारात्मक सोच वाले लोगों में एक बात सबसे कॉमन होती है कि वे जिंदा दिल और हंसमुख स्वभाव के होते हैं। वे अभाव का रोना नहीं रोते बल्कि जो है उसका आनंद लेते हैं। वे जीवन को घुट घुट कर नहीं जीते, खुल कर जीते हैं। इसलिए अगर आप जीवन को शानदार बनाना चाहते हैं तो अपने विचारों में खुलापन लाएं। हंसे तो खुल कर हंसें, रोए तो खुल कर रोएं और खुले दिल से सबकी मदद करें। याद रखें, दूसरों की मदद करके जो खुशी मिलती है वही वास्तविक खुशी होती है। नंबर 9, अपनी नाकामियों से सीखें। हर कामयाब व्यक्ति की कामयाबी के पीछे हजारों नाकामियां छुपी होती है, परंतु लोगों को उसकी कामयाबी ही दिखाई देती है, जबकि सच तो यह होता है कि उसकी कामयाबी उसकी नाकामियों से सीखे हुए अनुभव का निचोड़ होता है। इसलिए अपनी नाकामियों से सीखना शुरू करें। अपने जीवन को एक क्रिकेट मैच समझें और अपने दिन को एक ओवर। अगर 1-2 ओवर मेडल भी निकलते हैं तो चिंता मत करें, बस अपने हुनर पर विश्वास रखें और क्रीज पर टिके रहें। कभी न कभी 6 वाली गेंद जरूर आएगी। नंबर 10, ईश्वर पर विश्वास रखें। हम सब इंसान उस ईश्वर की संतान हैं और एक पिता कभी नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे दुखी और परेशान रहें। इसलिए अगर आपके साथ कुछ गलत हो जाए तो घबराएं नहीं, ईश्वर पर विश्वास रखें। वह जो करता है वह हमारे भले के लिए ही करता है। आप बस अपना कर्तव्य कर्म करते रहें और सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दें। वो आपको कभी निराश नहीं होने देगा। हाँ, एक बात हमेशा याद रखें कि आप जैसे कर्म बीज बोते हैं आपको वैसे ही फल प्राप्त होते हैं। इसीलिए इस बात का ख्याल रखें। तो दोस्तों,
आशा करता हूँ कि इन उपायों को अपनाकर आप अपने अंदर सकारात्मक सोचने की कला को विकसित कर सकते हैं। और एक बार अगर आपने इस कला को सीख लिया तो आप हमेशा हर परिस्थिति में सकारात्मक नज़रिए से सोच पाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद।